और सब तरिया लाचार हुई। मेरा जीरो वे जणू क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सब तैया लाचार हुई हो, सब तैया लाचार हुई। मेरा जीरो में क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। दोष लगा मेरे कर्म के मारे से। मैं माता तू बेटा से के फायदा बात उगाड़े से। गुणकाई लिखड़िया करते हृदय गुल्लर के मारे से। लाख छुपाए छुप नहीं सकती, ओ लाख छुपाए छुप नहीं सकती। इस दिल की बात निभाने दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। कैसे लगती हो महारानी? एक रोज का जिक्र महल में। भाई करण सिंह विधोड़ी जी, करण सिंह विधोड़ी इस रागनी पर खुश होकर के, भाई डांस पे ही नहीं उन्होंने रागनी पर भी खुश होकर के दोनों कलाकारों को सम्मान बढ़ाया है 200 रुपए से। और मेरे भाई वीर सिंह जी जिनका बहुत प्यारा आशीर्वाद हमेशा से, आज से नहीं लगभग 15 सालों से हमको मिलता आ रहा है। बहुत ही प्यार और स्नेह मानते हैं मेरे भाई, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हे महारानी। हाँ बेटे करण, क्या मजबूरी रही तेरी जो तूने मुझे अपने आंचल से दूर रखा? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मैंने तुझे जन्म कब दिया। कब दिया और क्या स्थिति में दिया? एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास हुआ ना सूरज पे आजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी में जाया था। लोगों ऐसे कर्म करने आली ने, ऐसे कर्म करने आली ने इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे।
महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर मैंने दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास होया ना, वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण, मैंने तू न्यू कुआरी ने जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाएगा मान करण, मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। सारी सच्चाई बयां कर दी साथियों। कह दिया महारानी कुंती ने कि बेटे एक रोज का जिक्र है कि हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने मेरा भविष्य देखा और मेरे भविष्य को देख करके मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया। ये कहा कि मंत्र तेरे जीवन में बहुत काम आने वाला है। जब भी तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, जिस देवता के ऊपर भी, जिस देवता का नाम लेकर के तुम इस मंत्र का आवाहन कर दोगी, उसी देवता के वरदान से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। उस मंत्र पर मैंने विश्वास नहीं किया बेटे। मेरी अवस्था उस समय कुंवारी थी। एक दिन सूर्य को जल देते समय मैंने उस मंत्र का उच्चारण सूर्य देव के ऊपर कर दिया। उस सूर्य देव के वरदान से तू मेरी कुंवारी अवस्था की संतान है। लोक लाज के भय के कारण मैंने उसको तुझे गंगा जी में बहा दिया बेटे। ये मेरी भूल रही। ऐसे कर्म करने वाली को इस जग में कौन भला कह दे। इस संसार के डर की वजह से मैं तुझे वो लाड प्यार ना दे सकी जो मैंने पांडवों को दिए। हे महारानी। हाँ बेटे करण। तेरे मन के अंदर अगर जो कोई और भी बात हो, कोई राज हो, तो मुझे छिपाना मत मुझसे। आज मुझे सारी सच्चाई को बयां कर दे। आज कई वर्षों की ममता टूट कर आई है बेटे। ये कुंती मात्र इतना चाहती है कि एक बार मेरा बेटा कर्ण मुझे मां कहकर संबोधित कर दे। बहुत कुछ मेरे दिल में है, मेरी बात सुनिए। कहिए। भक्ति भाव भजन सेवा करे, सब दुनिया ते खोदी में के फल का इख्तियार नहीं, जब बेल हाथ ते बोदी में लोक लाज और बह के कारण काट रहा ना सोती में। करण सौंप के आई तुझे मैं गंगा जी की गोदी में। माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का और लम्हा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। जन्मते राग नहीं बेराग है तू, लद्दन संगते दिए बता राजमल, मेरे कर्म का भाग है तू। माता कह के बोल लाडले, मेरे पेट की आगे है तू। खा के मरु कटार जो हटके, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सब तरिया लाचार हुई, सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में क्या
भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मांगे दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मांगे दे। अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, बाप का गिलाना चाहिए। भजन करो और गुरु की सेवा करो और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण भले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ही करना नेम फकीरी बाने का, नेम फकीरी बाने का। जब लई फकीरी फिर क्या मतलबी अपने और बिराने का, बिराने का। सबका भला सबका भला फकीर करे, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। कुटुंब कभी हिलाना चाहिए। जिस घर में पूरन सापूत उड़े, ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। भजन करो और गुरु की सेवा करो और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण भले घरी में माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। आदरणीय हनुमान नेताजी मौसमपुर से, जिन्होंने हजारों रुपए का पुरस्कार पहले और 100 रुपए फिर दोनों कलाकारों को देकर के सम्मान बढ़ाया है। परमादरणीय बाबूजी भज्जू जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से दोनों कलाकारों के लिए सम्मान दिया गया है। परमादरणीय बड़े भाई तेजराम विधूड़ी जी, जिनकी तरफ से 200 रुपए पहले फिर से 100 रुपए से दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। बाबूजी का बार बार धन्यवाद। और हमारे दादाजी टेकचंद जी, आदरणीय टेकचंद जी इलाज से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दोनों कलाकारों के लिए दिए गए हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे बीच में अब हमारे बीच में जिनका हर मंच पर बेसब्री से इंतजार किया जाता है, अपने अलवर जिले खैरतल जिले के वरिष्ठ भामाशाह तेजपाल नागर जी, उनके साथ में उनके सारथी महिपाल दायमा जी, पार्षद साहब और होराम प्रधान जी। अरे भाई जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान कर दें जो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। और मैं भी मंच पे आने से पहले सिर झुकाकर नमन करता हूं तेजपाल नागर जी को। धन्यवाद। लो भाई नीरज भाटी।
राजस्थान के अंदर करण कहे जाने वाले कर्ण दानवीर के नाम से उनकी पहचान है। हमारे दादाजी आदरणीय तेजराम नागर जी और हमारे आदरणीय बड़े भाई महिपाल पार्षद जी, भाई पुनः जोशीली जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। साथियों जोरदार ताली, हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। ये रागनी आपके बीच में भक्त मुनमल के किस्से की हम सुना रहे हैं, समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है जी, तो एक बार जोरदार ताली सभी कलाकारों के लिए हो जाए। चलिए भैया। हे गुरुदेव, कहिए बेटे। इंसान जैसा जो कोई कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। बिल्कुल। इस यानी सी उम्र में मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए जो इतना बड़ा दंड मुझे मेरे बाप ने दिया है। बेटे, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमने इसी जन्म में कोई पाप किया हो सकता है कि कोई पुनर्जन्म का तुम्हारा पाप ऐसा हो कि जो इस जन्म में तुम्हारे सामने आ रहा है। माँ बाप की बात का कभी गिल्ला नहीं करना चाहिए बेटे। आप अपने वतन के लिए चले जाइए। मेरी बात सुनिए गुरुदेव। कहिए। धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। धर्मराज ईश्वर का नजरी, धर्मराज ईश्वर का नजरी, मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, हो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून बके वो, जिसमें बेटे का खून बके वो, बाप पति लना चाहिए। ओ साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा में और कोई हिलाना चाहिए। चापूर बले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। देशपाल भाई पधार चुके हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। निवेदन करूंगा मंच पे आ जाएं। भाई बने भाई और आदरणीय बाबूजी देशपाल जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुंचने पर। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़ा सा बाबा तेजपाल जी से पिछड़ गए हो क्योंकि साथ ही आए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुंचने पर पूरी टीम की तरफ से और तमाम बस्ती की। हे गुरुदेव, कहिए बेटे। इस संसार में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता ने 12 साल भौरे में मुझे रखा। 12 साल भौरे में बिताने के बाद में जब मैं आया, अपने राजपाट में आया, तो मेरे पिता ने ये कह दिया, ये आदेश दे दिया कि अपनी माता के पास ना जाते हुए पहले अपनी मौसी के दर्शन करके आना है। बेटे, मैं अपनी मौसी के दर्शन करने के लिए गया था, मैंने ऐसा क्या नाव कर दिया जो मेरी मौसी ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए और जल्लादों को मेरे पिता ने मुझे सौंप दिया। बेटे पूर्णमल, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। वो वक्त और था जब तुम्हारी मौसी ने तुम पर झूठा आरोप लगा करके तुम्हें जल्लादों को सौंपवाया था, लेकिन समय हर चीज की दवा है, हर जख्म का मरहम है समय। बेटे, वो वक्त और था, लेकिन अब तेरी मौसी का भी स्वभाव बदल गया होगा, उसकी भी समझ बदल गई होगी, वो बात नहीं रही होगी। बेटे नहीं गुरुदेव, नहीं। कहिए। मेरी बात सुनिए। आदरणीय बाबूजी पतराम जी बाड़ीर से उनकी तरफ से 100 रुपए से सम्मान दिया गया है। आदरणीय बाबूजी सतीश जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों को सम्मान दिया गया है। आइए नंबर 3 में कैसे लिखा है। मेरे बड़े भाई दयाराम जी, क्योंकि उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, बहुत प्यारा आशीर्वाद और सम्मान
और कई बार उनके सानिध्य में हमें गाने का मौका मिला है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। जोरदार तालियों से मान सम्मान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसका भी सुबह बदल गया होगा। धड़के जो बन का पानी, धड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, जान गया वो जी मेरे की। अब तक भी को ना जानी, को ना जानी। संत बुरा न माना करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। लोटा सोटा और लगोटा, लोटा सोटा और लगोटा। संत का ढीला ना चाहिए। ना देखन में दोष बाग में फूल बली लाना चाहिए। फूल बली लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा कर, और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण बल घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए। माँ बाप का खिलाना चाहिए। बड़े भाई हरिराम तंवर जी मालपुरा से, जिन्होंने इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दिए हैं। और 200 रुपए मेरे भाई दूधिया पवन, क्या नाम बताया था भाई साहब जी? बता दे मुझे, तेरे नाम से अवगत करा दे, कोई बात नहीं। लीलू भाई 200 रुपए का सम्मान दे रहे हैं दोनों कलाकारों के लिए। भाई का बहुत बहुत कोई बात नहीं गुरुजी, अगर गलती से नाम गलत हो गया तो दोबारा 200 रुपए दे करके ठीक करवा ले, अपनी घर का ही काम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात। हाँ चलिए। एक फूल को तोड़कर उसकी डाल से नीचे डाल दिया जाए, क्या वो वापस लग सकता है गुरुदेव? बेटे, अगर जो गुरु की परमात्मा की कृपा हो तो फूल डाली से टूट बेशक गया है, लेकिन इसकी जड़ें हमेशा विवश रहेंगी उसमें। गुरु का आदेश, गुरु की कृपा, उस परमात्मा की कृपा हमेशा संसार में बनी हुई है। आप चिंता ना करें। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, पर लेकिन मेरी भी ये बात सत्य है। पूरा जीवन आपके चरणों में ईश्वर भक्ति में व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए गुरुदेव। कहिए। सुनिए। संत करे सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, सियालकोट में ना जाऊंगा। अच्छी ममता मेरी लगे, हो मेरी लगे। तू याद करे, तू याद करे, तू याद करे, मैं वहीं मिलूं जब मेरे नाम की टेर लगे, मेरे नाम की टेर लगे। यार कह रघुनाथ गौर की खतरी, कह रघुनाथ गौर की खतरी। कच्चा चेलना चाहिए। गाना हो लहदारी का बेताल सुरी लाना चाहिए, बेताल सुरी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा में, और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण बल
का गिलाना चाहिए। मुझे पागल जैसी मुझे पागल जैसी बात लगे यो सुंदरा दे नादान तेरी। तो मेरी बात भी सुन ले। ओ कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। पागल जैसी बात लगे, पागल जैसी बात लगे यो सुंदरा दे नादान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। साधु उम्र जवान कहते हो 500 रुपए हमारे बाबा तेजपाल जी, जिन्होंने 2100 रुपए का पुरस्कार पहले दिया और 500 रुपए फिर देकर के मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और 500 रुपए मेरे भाई महिपाल पार्षद जी, उनकी तरफ से दिए गए हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और हमारे बाबा का ये भाई 5वां प्रोग्राम है, हमें पता लगा है भाई पार्षद जी के द्वारा 5वां उनका प्रोग्राम है। मैं बाबा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक आध बार में आदमी सीख जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों के लिए किया है। क्योंकि आप लोगों के लिए धन देते हैं भंडारे में, मंदिर में, आप ही लोगों के लिए और जन कल्याण के लिए साथियों खर्च किया करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 100 रुपए हमारे बाबूजी आदरणीय टेकचंद जी इलास निवासी, उन्होंने बहुत इनाम पुरस्कार पहले और फिर 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया है। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आप ये कहते हो साधु महाराज कि साधु केवल भक्ति करने के लिए होते हैं जी, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे साधु देखे हैं, ऐसे ऐसे साधु देखे हैं जिन्होंने हार के ग्रस्त जीवन को अपनाना पड़ा। आप तो बहुत छोटे साधु हो। इस संसार के अंदर हाथ में 5 उंगली भी बराबर नहीं होती राजकुमारी। हर इंसान, हर साधु, हर महात्मा अलग अलग तरीके का होता है। मैं मानती हूँ, मैं उनमें से नहीं हूं जो ग्रस्त को अपना सकते हैं, लेकिन हम आपको उनमें करके रहेंगे। हम आपसे शादी करके रहेंगे साधु महाराज। आप बेकार की बातें कर रहे हैं। आप शायद ये नहीं जानते कि इस राजकुमारी ने कितने साधुओं का कत्ल किया है। जानते हो आप, 1700 साधुओं का कत्ल किया है आपके इंतजार में, और आज आप आए हो और शादी के लिए मना कर रहे हो। 1700 आपने पहले मार दिया, लेकिन 1701 हो जाएंगे तो मेरा भी कत्ल कर दे। शादी नहीं करेगा? शादी मैं नहीं करूंगा। शादी मैं करूंगी तेरे साथ। हे जन्मजती पे, जन्मजती पे कामदेव का, जन्मजती पे कामदेव का ना चाल धिंगताना। कामनीति के नारद ने भी चाया प्यार करवाना रे। कामनीति के नारद ने भी चाया प्यार
बस राम नाम गुण गाना। ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि ने पड़ा ग्रस्त में जाना रे। विश्वामित्र चमन ऋषि ने पड़ा ग्रस्त में जाना। तू साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती ना, साधु के संग शादी करती, होरी मती पिरान तेरे। बस बिना लुगाई कट जावेगी, साधु में जवान तेरी। बस बिना लुगाई कट जावेगी, साधु में जवान तेरी। चाहा ये है मेरी मेहरबानी, तू दरिया का राजा, मैं महलों की रानी। तू दरिया का राजा, मैं महलों की रानी। सुधरा दे, क्या कहने सुधरा दे। आदरणीय लीलू दूधिया जी जिन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार पहले दिया और 200 रुपए का पुरस्कार फिर हमारे कलाकारों के लिए दे रहे हैं। दोनों कलाकारों के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए हमारे दादाजी ने जगबीर जी, हमारे दादाजी आदरणीय जगबीर जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। उनका भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, हे सुंदरा दे, कहिए साधु महाराज। इस दुनिया के अंदर सभी साधु एक से नहीं हुआ करते, तो साधु के साथ में शादी करना चाहते हैं। हाँ, क्या तेरी नजरों में सर्व समाज सर्व संसार एक ही है क्या? अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तो पूरे दिन आपके घर में ऐसे ही कूदती रहूंगी महाराज। शादी कर लो। तू बगैर शादी कूद रही है, तू ऐसे ही ठीक है, शादी मत करे तू। ना ना, शादी करेंगे फिर हम मौज लेंगे। मेरे इस मफलर से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? ये है कि आप जरा महल के अंदर आइए। आपको नहीं। भिक्षा नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा महाराज। नहीं, मुझे बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं है। तू मेरे मफलर छोड़, मेरी झोली को छोड़ दे, तू इसमें भिक्षा डाल दे बस। कैसा आदमी है तू? मैं जैसा आदमी हूँ, मैं अपने गुरु का सेवक हूँ, जति मर्द हूँ। मैं आपकी व्यर्थ औरत को देखकर तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं आप तो। सख्त हो, सख्त। हाँ, देख लो दुनिया मरी जा शादी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, जो कह रहे हैं कि हमारे शादी को तो भैया तू ही नटरो, नहीं तुमने तो। हमारे दादा की करवा दो, अभी भी 50 करने तैयार है। और बाबा तो मुझे ऐसे दिखे हैं, जब बुढ़ापे में ये रोल है इनके, तो जवानी में क्या रहे होंगे ना। दादा के फिल्टर और नहीं पाड़ रखे और के हाँ, रंगीले हैं बुढ़े मालियर के जो। हाँ। अब तू मेरी बात सुन। हाँ, तू बेकार की व्यर्थ की बातों में मत फंस। मेरा जोग अधूरा रह जाएगा अगर जो तूने मुझे छुआ या छेड़ा तो। साधु महाराज, मैंने बड़ा लंबा इंतजार किया है आपके आने का। अरे कितने साधु आए, कितने साधु चले गए। आज पहली बार किसी साधु को देखकर मुझे ऐसा लगा है, मन में कुछ कुछ हुआ है महाराज। अच्छा जी। हाँ, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। आप नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जो आपने नीचे से शेर की पूंछ जोड़ी है, हाँ, इसमें आपने वाकई बहुत ही सुंदर यह कार्य किया है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ में
इस तरह का व्यवहार ना दिखाएं। शादी सुंदरा मुझे करने में भिक्षा डाल प्रॉब्लम दीजिए। क्या है? आप प्रॉब्लम तो बताएं, क्या दिक्कत है? मैं जति मर्द हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं गृहस्थ को नहीं अपना सकता। जति मर्द शादी के बाद भी हो सकता है जति मर्द तो नहीं, नहीं करोगे? फिर वो पति मर्द हो जाता है। हाँ वो हो जाइयो, रहोगे तो मर्दी। वो मैं नहीं होना चाहता, जनानी थोड़ी बनाऊं आपने। जति रहना चाहता हूँ मैं। शादी नहीं करोगे? नहीं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेशक मार दीजिए सुंदरा सुना जी, दे। आपके हाथ में कटार है, इस कटार से मेरी गर्दन को हलाक कर दीजिए। ये एक आधी बार और कोशिश करके देखेंगे, क्या पता आपका मन बदल जाए। मन नहीं बदलेगा। कह दो अपनी बात, सुनिए, कह दो। मेरा जोगी अधूरा जोगी अधूरा भंग हो जा, जोगी अधूरा भंग हो जा, ए जोगी अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। मेरे साथ में शादी कर ले तार फकीरी बाड़ा। मेरे साथ में शादी कर ले तार फकीरी बाड़ा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग के लहना। चौपन और जवानी के संग ठीक नहीं रिंग तारा रे। चौपन और जवानी के संग ठीक नहीं रिंग तारा। काम वासना में फंस के, एक काम वासना में फंस के, जचे ढीली हुई कमान तेरी। जस बिना लुगाई कट जाएगी, साधु बचवा तेरी। जस बिना लुगाई कट जाएगी, साधु बचवा तेरी। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, सब कुछ अपना यार तुझ पे मार दिया। ऐसी जोगन मैंने प्रीत का जोग लिया। ना सोचा ना समझा देखा लोग लिया। परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, तुम्हें याद रखना, कहीं भूले न जाना। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। भाई हरवीर पंच जी, अच्छा प्रदीप भाई पंच साहब के लिए धन्यवाद। और 100 रुपए गुरुदयाल जी दुगरी निवासी प्रदीप पंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ाया है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भाई पंच साहब के लिए एक बार ताली तो बजा दो, क्योंकि हमारे साथ में भी एक पंच है भाई राजवीर जी, जो पलवल से है। हाँ, उन्होंने भी एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा है राजवीर पंच, तो उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं भाई पंच का, प्रदीप जी का, जिन्होंने 200 रुपए का सम्मान दिया, और तमाम जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है, सभी का सम्मान बाबा सैयद बाबा महाराज हमेशा बना करके रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए साधु। राजकुमारी, हाँ, कुछ और भी सुनना चाहती हो तुम? मतलब अभी भी तैयार नहीं हो आप? एंडी कर दिया मैंने तो, लेकिन और भी कुछ गुंजाइश अगर जो बच रही है तो तुझे और समझा रहा हूं, मेरी बात सुन। सुना दे। इंसान के अंदर 10 इंद्रिय हुआ करती हैं। हाँ, फिर कौन कौन से होते हैं? ये नहीं पता, आप बताएं, आप वैसा दूं। मैं बता रहा हूं आपको। बताइए। इंसान के अंदर 10 इंद्रिय हुआ करती है, 5 काम इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। अच्छा, उनसे ऊपर इंसान का मन होता है, और मन से ऊपर बुद्धि होती है। अगर जो आपने अपने मन को संतुष्ट कंट्रोल कर लिया, अच्छा,
आपने अपने मन को समझा लिया तो ये दुनिया के जितने भी आनंद है ये आपको आपके शरीर के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन महाराज मन पे कंट्रोल तो जब करूं, मेरे मन पे कंट्रोल तो आपका है, दिल पे दिमाग पे सिर्फ आप ही की छवि छपी हुई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका मन बहुत चंचल है राजकुमारी। आपके प्यार में? मेरे प्यार में? हाँ। लेकिन प्यार तो मेरे लिए तलवार के बराबर है। वरना साधु तो यहाँ और भी बैठे हैं, हमारी नजर तो आपकी तरफ है, क्योंकि बताते हैं दिल देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती। इरशाद, दिल देखा जाता है, दौलत नहीं देखी जाती। दिल से दिल मिल जाए फिर सूरत नहीं देखी जाती। और कहते हैं जो माल पसंद आ जाए उसकी कीमत नहीं देखी। वाह, आप भाई हमें बाबा, पसंद आ गए हो। पसंद आ गया है इसे जो है भक्त पूर्णमल। लेकिन मैं इस किस्से से कहानी से हट करके इसको जवाब देना चाहता हूं। अगर जो सबकी इजाजत हो तो एक बार ताली बजा के जोड़ दो। मौका है आपके पास भी दिए। अभी सुंदरा दे, हाँ, आपके चेहरे पर नूर है, चमक है। अभी आपकी बुद्धि मलिन है, अभी आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए। सुनोगे? हाँ। फूल पर बेशक से भंवरा मचलते देखे हैं हमने। अच्छा। फूल पर बेशक से भंवरे मचलते देखे हैं हमने। जवानी देखकर कुछ रंडवा उछलते देखे हैं हमने। मगर जब नूर ढल जाए तो बुलाती रहना यारों को, माल बेकार कहकर खिसकते देखे। वाह वाह, महाराज यारों की बात नहीं हो रही, बात तो आपकी हो रही है। तो मैं आपको समझा रहा हूं राजकुमारी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। दयाराम सरपंच में बड़े भाई वीर सिंह विधूड़ी जी मालहीर, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले दे दिए और 1000 रुपए इस शायरी पर खुश होकर के हमारे कलाकारों के लिए देते हैं। भाई एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। बात तो आपकी हो रही है, किसी और की नहीं हो रही महाराज, बात तो आपकी हो रही है। बात मेरी बेशक हो रही है, लेकिन मैं आपकी बात की पूर्ति नहीं कर सकता। कहिए अपनी बात। मैं समझू था गुणवान तमे, तू पण अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात करण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। अर्जुन मान खड़ा हो गया। अरे करण के बदले दिखे अपने, करण के बदले दिखे अपने, देने प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोग के बाण खड़ा हो गया। रोग के बाद खड़ा हो गया। मुश्किल लिया रब का पहिया काट को मुश्किल, शरीर बचाना हो जाएगा। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। अर्जुन पछताना हो जाएगा। इन्होंने आज तक भी तुम्हारे साथ में कोई धर्म का कार्य नहीं किया। और तुझे बताऊं, मेरी बात को गौर से सुन ले। लिया राज जीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। इतना भरम नहीं था। जब चीर
तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परमादरणीय सुजान जी नंगलिया से, जिनकी तरफ से 100 रुपए पहले हम दोनों कलाकारों के लिए दिए थे, दोबारा से 100 रुपए हम दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। सुजान जी का बार बार धन्यवाद। लिया राज जीत बेईमान ने वो धर्म का कर्म नहीं था। अरे लिया राज जीत बेईमान ने मैं वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भ्रम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशरम नहीं था, और तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। 3 काल इकसार धर्म कैसे नया पुराना हो जागा, जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में धर्म की परिभाषा नहीं बदलती। अभी 3-4 रोज पहले तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को इन 7 महारथियों ने मिलकर के मार दिया। कौन सा धर्म कहता है कि एक महारथी के साथ में 7 महारथी युद्ध करें? तो धर्म अधर्म की बात को सुनकर के तीनों कालों में धर्म समान होता है। भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो, धर्म की परिभाषा नहीं बदलती। अर्जुन, मैं तुझे समझा रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुन ले। भाई तेजराम जी बाड़ीर से, उनकी तरफ से भी कई हजार रुपए पहले फिर से दोनों कलाकारों को 50-50 रुपए 100 रुपए से सम्मान देते हैं। छोटी बच्ची जीविका जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए से सम्मान हम दोनों। और भाई वीर सिंह जी, मेरे बड़े भाई वीर सिंह जी, जिन्होंने हजारों रुपए पहले और फिर 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया है, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रागनी समझ में तो आ रही है जी? समझ में आ रही है? ताली बजिए भलो एक बार जोरदार से। मैं पर तो पक्की नहीं सो आ रही है समझ में। समझाते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को, अर्जुन वक्त मत गवा इतना। इसका रथ का पहिया बेशक से गड्ढे में धंसा हुआ है, ये रथ के पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है, इस पर बाण चला। उस टाइम अभिमन्यु भी निहत्था था जब इन्होंने 7 महारथियों ने उसको मारा था। सजनों कैसे क्या कहा अगली कड़ी में। समझो मेरे इशारों में, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं, चाहूं सर से तार दूं, आज द्रौपद वाले भारों में। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं, धर्म के ऊपर पता नहीं, क्या क्या समझाना होता कर्ण निकल गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा।
रागनी पर खुश होकर के हमारे परमादरणीय बाबा मनोहर लाल छावड़ी जी बूढ़ड़ा से, जिनकी तरफ से पहले भी 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों के लिए सम्मान में दिया गया था, फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं बाबा मनोहर लाल जी बूढ़ड़ा से। बार बार धन्यवाद। हुआ ये साथियों, जब ये सारी बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो अर्जुन भूल गए क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण तो जानता था कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है उसी से तुझसे पहले एक कर्णबलि पैदा है। कर्ण को शराब भी लगे हुए थे साथियों, तो कौन कौन से कि जिस टाइम गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी तो गुरु परशुराम का यह ध्येय था कि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण ने शूद्र बनकर के साथियों शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि कर्ण को पता भी नहीं था कि तू शूद्र है या क्षत्रिय है। एक दिन गुरु विश्राम कर रहे थे साथियों एक वृक्ष के नीचे। उनकी जंगा के ऊपर, कर्णबलि की जंगा के ऊपर गुरु का सर था। एक कीड़ा जंगा में काटना शुरू कर देता है, लेकिन जंगा को हिलाया नहीं। जब रक्त रिस करके और गुरु की पीठ पर जाकर के लगता है तो एकदम से निंद्रा टूटती है और कहते हैं, रे कर्ण, आपको ये जहरीला कीड़ा काट रहा है, लेकिन आपने आंखें नहीं खोली, आपने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहा, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? हे गुरुदेव, अगर जो मैं आपको जगाता, मैं अपने शरीर को अगर जो हिलाता डुलाता तो आपकी निद्रा टूट जाती, इसलिए मैंने आपको जगाने की बजाय यही उचित समझा कि बेशक से मैं कितनी पीड़ा सह लूं, लेकिन मेरे गुरु की निद्रा नहीं टूटनी चाहिए। एकदम से साथियों दिमाग बदल जाता है गुरु परशुराम का और कहते हैं, रे कर्ण, तेरे अंदर जो गुण है ये क्षत्रियों के हैं, तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। जा, जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन मेरी शिक्षा तेरे पास से ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ग्रहण ही ना की हो। और एक श्राप ये था कि जब राजा कंवल नयन की गऊओं को घेर रहे थे तो एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी। कर्ण ही उस गऊ को घेर रहा था। कर्ण के रथ का पहिया उसके शरीर के ऊपर से उतर जाता है। तो उस गऊ ने भी श्राप दिया था कि अरे कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, एक दिन तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। दोनों शराब साथियों सामने आ गए कर्ण के। कर्ण बलि रण क्षेत्र में ऐसा खड़ा है कि जैसे धनुष बाण की विद्या जानता ही ना हो, और उधर अर्जुन साथियों उन सारी बातों को सोच करके एकदम से प्रत्यंजा चढ़ा देता है और किस तरह धराशाही करता है कर्ण को क्या बताया। अरे लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को चीर दिया। ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। अरे सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण में घेर दिया। हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण करेगा हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। भाई जैसी चीज जगत में
केसर क्यारी उजड़ जाए यो फिर दोबारा खिलती ना हो फिर दोबारा खिलती ना। भाई जैसी चीज जगत में, भाई जैसी चीज जगत में जो ऐसे भी मिलती ना। केसर क्यारी उजड़ जाए जो फिर दोबारा खिलती ना हो फिर दोबारा खिलती ना। अरे भाई के संग में भाई की, भाई के संग में भाई की चौड़ी छाती हुआ करे। बेशक दुश्मन दुनिया हो जब भाई साथी हुआ हुआ करे। हो समय की बात सदा आती ही जाती हुआ हुआ करे। अपने बिन अपने का बता कौन हिमाती हुआ करे है कौन हिमाती हुआ करे। अरे घी में बाती हुआ करे हो, घी में बाती हुआ करे। जहाँ चोट पैर की हिलती ना केसर क्यारी उजड़ जाए जो फिर दोबारा खिलती ना हो फिर दोबारा खिलती ना। और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे बड़े भाई वीर सिंह जी जिनकी तरफ से कई हजार रुपए पहले 100 रुपए से फिर सम्मान करते हैं। और हमारे गुरुजी ने ये फरमाइश रखी थी इस रागनी की, उन्हीं की तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया गया है। बार बार धन्यवाद। आइए नंबर 2 में कैसे बताएगा। अरे चाले संग में रहे उमंग में, चाले संग में रहे उमंग में घनी खुशी में खुशवा हुआ करे। भाई के संग भाई हो जब न्यारा रुतबा हुआ हुआ करे। प्रेम और पर भाव का प्यारे जग में है किस्सा हुआ करे। भाई बिछड़ जा, भाई बिछड़ जा, बात बिगड़ जा जब जग में रुसवा हुआ करे हो जग में रुसवा हुआ करे। अरे अमृत विश्वा हुआ करे हो, अमृत विश्वा हुआ करे। जिसे पी के तबीयत झिलती ना। केसर क्यारी उजड़ जाए तो फिर दोबारा खिलती ना हो फिर दोबारा खिलती ना। अरे हमारे भाई महिपाल जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए, भाई दीपक जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए, भाई सचिन उनकी तरफ से भी 100 रुपए, भाई जितेंद्र जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए, सतपाल जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए, आदरणीय भाई विक्रम पोसवार जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए। भाई एक फोटो लेने बढ़िया तरीके से भाई युवा साथियों के साथ फोटो लेने एक हमारा ताली बजा दो भाई भाइयों के लिए जोरदार ताली। इन्होंने इस रागनी को पसंद किया, भाई की रागनी है ये, और भाई की रागनी को पसंद करने के मैं उनका धन्यवाद करता हूं उसके लिए, क्योंकि भाई की अगर जो भाई कीमत पहचान जाए तो उससे बड़ा कोई भी काम इस संसार के अंदर नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर क्या बताया, क्या लिखा बना,
धुर से धुर तक नजर गई, धुर से धुर तक नजर गई, कोई दिखा उरली पार नहीं अपनी अपनी सब कहवे, कोई सुनने को तैयार नहीं, अपना मार छाया में गिरे, दूजे का इतबार नहीं, घूम जमाना जग देखो, मिले भाई जैसा प्यार नहीं हो भाई जैसा प्यार नहीं। अरे बार बार हर बार कही हाँ, बार बार हर बार कही फिर बिली बिलाई मिलती ना, के सरकारी उजड़ जाए तो फिर दोबारा खिलती ना हो, फिर दोबारा खिलती ना। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने मोहन के? जिस बहन के भाई नहीं होता उस बहन को जब अपने बच्चों की शादी करनी होती है और वो सूना पटना देखती है साथियों, तो दहाड़ मार करके रोती है बहन कि आज मेरे माँ का जाया भाई होता तो मेरे भात भरता। साथियों, बहन और भाई का नाता जो होता है वो बहुत ही अमिट हुआ करता है। किस तरह बताया? खड़ी बहन पटड़े पैरों में, खड़ी बहन पटड़े पैरों में, क्या दुख इससे भारी हो, माँ जाए की कमी कोई ना दूर करे संसारी हो, माँ बापों के बाद बहन का भाई सच्चा हितकारी हो, तीज सलूने सुने जा जब रो मारे किलकारी हो, रो मारे किलकारी हो, जो दुख दिल पे भारी हो, हाँ जो दिल पे भारी हो, सोच जिगर पे झिलती ना, के सरकारी उजड़ जाए वो फिर दोबारा खिलती ना हो, फिर दोबारा खिलती ना। जितने भी सूरमा बने हैं वो घर से ही बने हैं, भाई के पीछे बने हैं। कैसे बने हैं? बड़े बड़े सरताज सूरमा भाई के पीछे हो गए, बड़े बड़े सरताज सूरमा भाई के पीछे हो गए। रण में बेरी खपा दिए, रण में बेरी खपा दिए, और बेखटके होके सो गए, जिसे सजा के जिन्हें सजा के लाया था वो माड़ा के मोती हो गए। बिरजपाल गुरुगांव इटेड़ा किस्मत से झगड़े झोगे हो, किस्मत से झगड़े झोगे, उमेश बिना केले होगे रे, उमेश बिना केले हो, अजीत ज्योति और मिलती ना, के सरकारी उजड़ जाए फिर दोबारा खिलती ना हो, फिर दोबारा खिलती ना। अरे भाई जैसी चीज जगत में, भाई जैसी चीज जगत में कोहे से भी मिलती ना, के सरकारी उजड़ जाए फिर दोबारा
खिलेरी हंस वाहिनी मात शारदे होरी तेरे चरणों में मां ध्यान धरेरी हरि आदंगल में मां आदंगल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे हो आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे हंस वाहिनी मात शारदे तेरे चरणों में ध्यान धरे मां आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे हो आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे फिर है अविनाशी घट घटवासी है अविनाशी घट घटवासी से पार तारती तू नाम पड़ी मझधार आई के परली पर लगाती तू नाव बड़ी मझधार आए पे परली पार लगाती तू तेरी रूप हजारों है मां तेरे रूप हजारों है मां तेरे से हमें पहचान करे मां आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे हो आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे फिर 33 कोटि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता सेवा में नवनाथ खड़े दे दानव और महाबली भी तेरे चरणों में आन खड़े देवदानव और महाबली भी तेरे चरणों में आन खड़े हरि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी मां ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी मां ही सम्मान करे मां आदमल में लाज बच्चा मां वो तेरा ही गुणगान करे हो आदमल में लाज बच्चा मां तेरा ही गुणगान करे फिर आज सभा में